नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा। आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हूँ सारण जिला के दरियापुर में, जहां पर राजद प्रखंड अध्यक्ष कमलेश राय के अध्यक्षता में गुरु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गुरुजनों ने भाग लिया। आइए हम आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजद के प्रखंड अध्यक्ष कमलेश राय सह भावी प्रत्याशी विधानसभा पार्षद ने सभा को संबोधित किया। देखने के लिए बने रहिए। हमारे गुरुजन, युवा साथी, अभिभावक बंधु, सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए, खास करके आज के जो मुख्य अतिथि बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आपके कार्यक्रम में आपके मान सम्मान, हक और अधिकार की लड़ाई को संसद में जब वो जीत कर जाएंगे तो गुंजायमान होगा। अभी तक आप देखते होंगे कि बिहार विधानसभा सत्र हो या संसद का बजट सत्र हो, शिक्षा पे जितना वो लोग कटौती करते हैं, वेतन कटौती करते हैं, पेंशन कटौती करते हैं, न जाने क्या क्या कटौती करने पर भी ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं। तो आप सभी लोगों का पुराना पेंशन के साथ मान सम्मान और हक अधिकार की बात डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी जब सदन में जाएंगे तब केंद्र की सरकार से लड़कर आपको पुरानी पेंशन दिलवाने का काम करेंगी। हम लोग गए हुए थे इस कार्यक्रम के लिए परसों, तो बातचीत हो रहा था, लेकिन कहे कि व्यस्त कार्यक्रम है कि विष्णुदेव बाबू का भी आज ही श्राद्ध है कि वहाँ पूरा परिवार को जाना है और डेट एक ही है कि पिताजी से हम अनुमति ले लेंगे, अवश्य आएंगे। तो फिर हम लोग कल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से मिले, तो उसी समय आदरणीय राहुल गांधी जी का आगमन हो गया। तो एक शब्द में बोले कि अभी तो काफी अस्त व्यस्त माहौल में तुम आ गया है, ऐसे जाओ 5 मिनट के लिए भी जाएंगे, हम बोल देंगे। तो हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को, आप तमाम शिक्षक गण के तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं, उनकी स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हैं। और हम इस आयोजन के सूत्रधार बड़े भाई आदरणीय अरविंद जी को भी धन्यवाद देते हैं कि वो हिल टॉप एकेडमी के फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, और हम लोग हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक बिंदुओं पर चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं। हम सबसे पहले अल्पसंख्यक सम्मान समारोह परसा विधानसभा में करवाए, जिसमें पूर्व एमएलसी साहब, काई सोहेल साहब, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उसमें शिरकत किए थे। काफी हमको भी सम्मान देने में खुशी मिली। एजाज भाई का उसका श्रेय जाता है, जितना भी एजाज साहब को धन्यवाद दिया जाए कम है। एड़ी चोटी एक करके हमारे विधानसभा में आजादी के बाद पहली बार और संख्यक भाइयों को, माइनॉरिटी भाइयों को सम्मान समारोह आयोजन, हम आयोजक थे लेकिन सारे कर्ता धर्ता हमारे एजाज साहब जी थे। तो बहुत अच्छा लगा एक दूसरे को सम्मान दे करके। उसके बाद स्वराज आश्रम में हम लोग चिकित्सा सम्मान समारोह का आयोजन किए, वह भी ऐतिहासिक रहा। पहली बार जख्म पे मरहम रखने का हम लोग काम किए, और जितने ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो दे रहे हैं, उनको पहली बार स्वराज आश्रम में उनके हक अधिकार और मान सम्मान की बात कही गई। और उनके साथ जो जिला प्रशासन का असहयोग रवैया है, सिविल सर्जन का असहयोग रवैया है, उस सारे एजेंडा पर हम भरोसा दिलाए कि सारण जिला में कहीं भी किसी भी चिकित्सक के साथ अमानवीय व्यवहार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, उनके मान सम्मान हक अधिकार की बात करेंगे, बशर्ते सारे चिकित्सक लोग अपने दायरा में रहें। वह भी काफी कार्य की सराहना की गई और काफी लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग यह तय किए कि हमारे जो समाज का निर्माण करने वाला जो सबसे जो मील का पत्थर साबित होते हैं, जो राष्ट्र के निर्माण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, आदि अनादि से लेकर के जब तक यह सृष्टि रहेगा तब तक गुरु सत्ता को इनकार नहीं किया जा सकता है। एक साथ यदि जो भगवान गोविंद आ जाए और एक साथ गुरु आ जाए, तो एक दोहा के माध्यम से आपको गुरु की उपयोगिता को बतलाना चाहूंगा। गुरु गोविंद दो खरे का को लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी जो दियो गोविंद बताए। तो भगवान क्या है, कौन है, कैसे है, उनकी क्या शक्तियां हैं, क्या करते हैं, हम जैसे अबोध बालक को पता नहीं था, लेकिन भगवान को भी परिचय कराने का काम एक गुरु ही करते हैं। तो एक साथ में जो साक्षात परम ब्रह्म भगवान भी आए और गुरु भी आए,
तो पहले आप नतमस्तक होकर के अभिवादन अपने गुरु को करेंगे, ताकि गुरु ही उस गोविंद को परिचय कराने वाले हैं। तो इस सृष्टि में भगवान सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर इज गॉड। उसको अल्लाह, खुदा, मालिक, भगवान जिस नाम से जाना जाए, लेकिन उनको भी सृजन करता, उनको भी एक गुरु की जरूरत पड़ी थी। उनके ऊपर भी कोई सुप्रीम पावर है, तो वह है गुरु। तो आज हम एक छोटा सा ही शुरुआत है, हम इससे बहुत संतुष्ट हैं कि हम एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता, समाजसेवी होने के नाते पहली बार मैं हिम्मत करके अपने सहयोगियों के सहयोग से पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनके दिशा निर्देशों पर और परमात्मा प्रसाद गुप्ता जी जो हमारे गुरुवर हैं, इनसे हम वक्तव्य लिए तो कहे कि कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए इसका शुभारंभ किया जाए। शुभारंभ किया गया, लेकिन जितने भी हमारे गुरुजन आए हैं उनके चरणों में वंदन करते हुए, और जो नहीं आए हैं वो भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं, उतने ही सम्मान के पात्र हैं। गुरु पे हम किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उनकी कोई व्यवस्था रही हो, इससे भी कोई महत्वपूर्ण कार्य रहा हो, तो हम आश्वस्त करना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से कि एक एक विद्यालय में जाकर के पूरे अपने क्षेत्र के एक एक शिक्षकों को मान सम्मान के साथ उनके कर्म भूमि पे, उनके विद्यालय में जाकर के हम सम्मानित करने का काम करेंगे और उनको एहसास दिला देंगे कि आपका क्षेत्र का बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा जो रात दिन निस्वार्थ भाव से दूसरे के भविष्य के लिए कल्पना करते हैं, एक गुरु ही है कि वो चाहता है कि हमारा पढ़ाया हुआ शिष्य डीएम बने, एसपी बने, बड़े बड़े ओहदे पर जाए। वो नहीं चाहता कि हम शिक्षक हैं तो ये चपरासी बने, वो कभी नहीं चाहता है। और एक आपके माता पिता, इस संसार में दो ही ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारी जो वस्तु स्थिति है, जो हमारा मान सम्मान पद है, हमारा शिष्य, हमारा बेटा हमसे ऊपर जाए। हमेशा आपको अच्छाई की प्रार्थना करेंगे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। लेकिन बाकी चले जाइए राजनीति में, यदि जो आप मुखिया है, वार्ड थोड़ा सा अच्छा काम करेगा तो उसको फंड कटौती करो, उसको केस में फंसाओ, नहीं तो हमारा ये प्रतिद्वंदी बन जाएगा, कल मुखिया में नॉमिनेशन कर लेगा। तो राजनीति गंदी चीज है। इस गंदे माहौल में हम लोग सोचे कि एक स्वच्छ परिवेश में, ऐसे वातावरण में हम लोग अपने गुरुजनों का सम्मान करें, और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। तो मैं जो भी आए हुए हमारे गुरुजन हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ रहने जीवन की और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग हमारे समाज के धरोहर हैं। आप नहीं रहेंगे तो सही और गलत का ज्ञान कौन कराएगा? हमारे पथ प्रवर्तक हैं। हमारे बच्चे बच्चियों को, हमारे छोटे छोटे भाई बहन जो है, भाई भतीजा है, उसको आप सही दिशा दे करके, सही शिक्षा दे करके उनके घर में उजाला फैला सकते हैं, प्रकाश फैला सकते हैं, और वो आपका नाम रोशन करके, अपने माता पिता का नाम रोशन करके, अपने गांव, अपने समाज, अपने पंचायत, अपने प्रखंड सभी का नाम रोशन कर सकता है। तो आप तमाम जितने जो गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं और जो भी यहाँ नहीं आए हैं, अखिल विश्व ब्रह्मांड के तमाम गुरुओं के चरणों में सादर नमन करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, यह तो सिर्फ एक शिष्टाचार है, शिक्षक सम्मान समारोह। हम लोग तो 365 दिन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहती है कि हमारे गुरु को सोते उठते जगते हमेशा आप सम्मान आदर कीजिए और उनको नमन कीजिए। उससे आपको आयु, यश, धन, वैभव सब कुछ बढ़ेगा। और हमारे गुरुजन ऐसे आपको धन संपदा देते हैं कि वो जितना बांटिएगा उतना बढ़ने वाला है। बाकी दुनिया का कोई ऐसा धन संपत्ति है कि आपको 5 लाख 10 लाख रुपया दे दिया जाए तो वो खर्च हो जाएगा, लेकिन शिक्षा रूपी ऐसा धन है जो भाई बंधु भी बांट नहीं सकते हैं। आप पढ़िएगा, आप शिक्षा हासिल कीजिएगा, तालीम हासिल कीजिएगा अपने गुरुजनों से, तो वह आपके जिंदगी में 4 चांद लहराएगा और आप परचम लहराने का काम करेंगे।
तो आप तमाम जितने भी हमारे श्रोता बंधु हैं, अभिभावक बंधु हैं, थोड़ा सा जगह अभाव और स्थल परिवर्तन से थोड़ा सा एकाएक समस्या उत्पन्न हो गया है, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि 2025 है, हम लोग कांटे के सूली पर चल रहे हैं, चारों तरफ से तलवार लटका हुआ है, बिना परमिशन का कोई कहीं असंवैधानिक रूप से काम नहीं हो। तो प्रखंड मुख्यालय सभागार के लिए हम कोशिश किए थे कि वहां मौसम के देखते हुए वहां सभागार में यह कार्यक्रम हो, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल सका, उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी, उनको भी इस मन से धन्यवाद साधुवाद। और कल शाम को एकाएक अरविंद सर से वक्तव्य लेकर के